ठाणम आगम में कहा गया है, सत्विहे दंसणे पण्णत्ते तंजहा सम्मद्दंसणे मिच्छद्दंसणे सम्मामिच्छदंसणे चक्षुदंसणे अचक्षुदंसणे ओहि दंसणे केवल दंसणे। एक शब्द है दर्शन। दर्शन, इस एक शब्द के कई अर्थ हो जाते हैं। दर्शन का एक अर्थ है देखना। देखना, मैंने संतों के दर्शन किए। देखना, आत्म दर्शन करो, आत्मा को देखना। तो देखना यह एक अर्थ है दर्शन का। दर्शन का दूसरा अर्थ है दिखाना। जैसे प्रदर्शन, प्रदर्शन करना, या दर्शन दिखावा, दिखाना के अर्थ में हो जाता है। दर्शन शब्द का तीसरा अर्थ है आंख। दर्शनम द्योतनम, आंख, नेत्र का नाम है दर्शन। दर्शन शब्द का चौथा अर्थ है फिलोसोफी। फिलोसोफी, दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, हिंदू दर्शन आदि। तो फिलोसोफी है, सिद्धांत है, वो भी एक दर्शन है। दर्शन शब्द का पांचवा अर्थ है सामान्य अवबोध। जैसे ज्ञान, 5 ज्ञान 4 दर्शन, ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय। यहाँ दर्शन का अर्थ है सामान्य अवबोध। पर्याय का ज्ञान नहीं, सामान्य का अवबोध, वह दर्शन है। दर्शन शब्द का छठा अर्थ है श्रद्धा, रुचि। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। यहाँ दर्शन का अर्थ है, वो है श्रद्धा, रुचि, आकर्षण, वो दर्शन है। तो यूं दर्शन शब्द के 6 अर्थ मेरे ध्यान में आए हुए हैं। ठाणम में यह सूत्र जो मैंने पढ़ा है, उसका अनुवाद है, दर्शन के 7 प्रकार हैं। सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन, सम्यक मिथ्या दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। अब ये जो 7 प्रकार हैं, तो मैंने जो दर्शन शब्द के 6 अर्थ बताए हैं, उनमें से 2 अर्थों में ये 7 समाविष्ट हो जाते हैं। 2 अर्थ क्या? सामान्य अवबोध और श्रद्धा। तो यहाँ जो 7 प्रकार हैं, उनमें 3 प्रकार तो ये श्रद्धा के संदर्भ में हैं, अगले 4 प्रकार सामान्य अवबोध के संदर्भ में हैं। तो दोनों को मिलाकर के लगता है शास्त्रकार ने दर्शन के 7 प्रकार बताए हैं। इन 7 के 2 भाग, सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन, सम्यक मिथ्या दर्शन, ये एक भाग हो गया। दूसरा भाग है चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, यह दूसरा भाग है। अब मैं इन 2 भागों को कर्म के संदर्भ में बताना चाहता हूं कि 8 कर्म हैं, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय। इन 8 में से 2 कर्म, एक तो दर्शनावर्णीय कर्म और मोहनीय कर्म, इन 2 कर्मों से संबंधित ये 7 प्रकार हो जाते हैं।
कैसे हो जाते हैं? तो पहले जो 3 प्रकार हैं, सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन, सम्यक मिथ्या दर्शन, इन तीनों का मोहनीय कर्म के साथ संबंध है। दर्शन मोहनीय के 3 प्रकार, मोहनीय के 2 प्रकार, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय। तो दर्शन मोहनीय के 3 प्रकार, जो ये सम्यक्त्व मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय, ये 3 प्रकार। तो ये 3 प्रकार हैं, सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन, सम्यक मिथ्या दर्शन। ये दर्शन मोहनीय के जो 3 प्रकार हैं, उन्हीं से जुड़े हुए संबंधित हैं। एक बात और विशेष बताने की है कि सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, उसमें दर्शन मोहनीय कर्म का तो क्षयोपशम, क्षय उपशम यानी विलय होना ही चाहिए, परंतु साथ में चारित्र मोहनीय का भी कुछ विलय आवश्यक है। वह यह है कि चारित्र मोहनीय की 25 प्रकृतियां हैं, उनमें 16 है कसाय की और 9 कसाय की। अब 16 जो कसाय की हैं, उनमें 4 4 4 4 अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानी क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानी क्रोध मान माया लोभ और संज्वलन क्रोध मान माया लोभ। अब विशेष बात जो मैं बताना चाहता हूँ वो यही कि सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिए दर्शन मोहनीय कर्म का तो विलय जरूरी है ही, पर चारित्र मोहनीय की 4 प्रकृतियां अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, इनका भी विलय जरूरी है, इनका भी योग होना जरूरी है। इसलिए 4 अनंतानुबंधी और 3 दर्शन मोहनीय, ये 7 प्रकृतियों का संबंध सम्यक्त्व के साथ हो जाता है। यह एक ज्ञातव्य बात है कि केवल दर्शन मोहनीय ही नहीं, साथ में चारित्र मोहनीय का विलय भी सम्यक्त्व प्राप्ति के लिए आवश्यक होता है। अब जो बात है वह यह है कि ये जो 7 प्रकार यहाँ बताए गए हैं, इनमें पहले 3 प्रकार मोहनीय कर्म से संबंधित हैं, अगले 4 प्रकार चक्षु दर्शन आदि वे दर्शनावरणीय कर्म के साथ संबंधित हैं। अब संबंधित कैसे हैं कि देखिए, सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन, सम्यक मिथ्या दर्शन, सम्यक्त्व हो, मिथ्यात्व हो या मिश्र हो, पर मिथ्यात्व है यानी मिथ्या दृष्टि है, उसमें भी क्षयोपशम भाव की भी बात है। वैसे मिथ्यात्व है, उसमें मोहनीय क्रम का उदय है, परंतु मिथ्या दृष्टि गुणस्थान है, वह क्षयोपशम से जुड़ा हुआ है। तो मिथ्या दृष्टि गुणस्थान है, उसके साथ मोहनीय क्रम का क्षयोपशम भी जुड़ा हुआ है। तो जैसे अज्ञान 2 प्रकार के होते हैं, मैं थोड़ा तात्विक, थोड़ी गहराई में जाने, आपको भी ले जाने का या जाने का प्रयत्न कर रहा हूं, थोड़ा गहराई में, तत्व की गहराई में। अज्ञान 2 प्रकार का होता है। एक तो है न ज्ञानम अज्ञानम, या ज्ञानस्य अभाव है अज्ञानम, ज्ञान का अभाव अज्ञान है, ज्ञान का न होना अज्ञान है। अज्ञान का दूसरा प्रकार है कुत्सितम ज्ञानम अज्ञानम, जो ज्ञान मिथ्यात्व के पास होता है वह भी अज्ञान कहलाता है। अब यहाँ मैं यह तात्विक एक बात बताना चाहता हूँ कि अज्ञान 2 प्रकार का है। तो एक अज्ञान ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से होने वाला अज्ञान है, दूसरा अज्ञान है उसमें वो क्षयोपशम भाव जुड़ा हुआ होता है।
जैसे ज्ञान का अभाव है, जानता नहीं, समझता नहीं, यह अज्ञान है, यह ज्ञानावरणीय क्रम का उदय भाव रूप में अज्ञान है। परंतु जो मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, वो जो अज्ञान है, विभंग ज्ञान है, वो अज्ञान है, वो ज्ञानावरणीय क्रम का उदय नहीं है। वो अज्ञान भी ज्ञान रूप है। वो ज्ञान रूपता जो उसकी है, वह ज्ञानावरणीय क्रम का क्षयोपशम भाव है। तो प्रश्न हो सकता है, जब क्षयोपशम भाव है, ज्ञान रूप है, तो अज्ञान क्यों कहा गया? यह अज्ञान संगति से कह दिया गया, मिथ्यात्व की संगति में है, मिथ्यात्व के पास ज्ञान है, इसलिए उस ज्ञान का भी महत्व कम हो गया। संगति का फर्क पड़, कभी कभी संगति का थोड़ा असर हो सकता है। एक गुरुजी जा रहे थे, साथ में एक छोटा साधु था, चेला, वो भी साथ में था, दो ही थे, गुरुजी छोटा वो चेला। विहार कर रहे थे, चलते चलते जंगल आ गया, पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, ऐसा एक प्राकृतिक दृश्य आ गया। तो गुरुजी बोले, वत्स, प्राकृतिक एक सुंदर माहौल है, आज सवेरे थोड़ा देरी से उठा, मेरा ध्यान करना कुछ बाकी रह गया, तो अभी आधा एक घंटा यहाँ ध्यान कर लूँ, थोड़ा अच्छा प्राकृतिक अनुकूलता भी है, और मेरा अवशेष रहा हुआ काम है आज का, वो पूरा कर लूँ। चेला बोला, गुरुदेव जैसे आपकी इच्छा अनुकूलता आप कीजिए। कहा ठीक है, मैं करीब आधा घंटा मैं ध्यान में बैठता हूँ, तुम भले देख लो, कोई चितारना कर लो, कुछ कर लो, मैं आधा घंटा, आप गुरुदेव विराजो आराम से। तो गुरुजी एक थोड़ी कोई चौकी सी बनी हुई थी मिट्टी की, वहाँ बैठ गए। अब मैं आधा घंटा करीब ध्यान में बैठ रहा हूँ। तो गुरुजी ध्यान में बैठ गए, एकदम स्थिरता के साथ, मानो गहराई में चले गए। 10 मिनट करीब बीते, जंगल का क्षेत्र था, एक शेर उधर आने लगा। चेले ने देख लिया, चेला आके बोला, गुरुदेव उठिए, चलिए, शेर आ रहा है, उठिए उठिए, शेर आ रहा है। गुरुजी तो उठते नहीं, एकदम ध्यानस्थ है। 2 बार कहा, 3 बार कहा, 4 बार कहा, गुरुजी तो टस से मस्त नहीं उठते, एकदम स्थिर अपने ध्यान में ही बैठे हैं। तो चेले ने सोचा, भाई गुरुजी तो मरेंगे आज, इनको शेर खाएगा, मैं क्यों मरूं, मैं तो अपना बचाव करूं। तो चेला पेड़ के ऊपर चढ़ गया, वनस्पति का पेड़, फिर भी अब स्थिति आ गई तो पेड़ के ऊपर चढ़ गया। गुरुजी उधर ध्यान में बैठे थे, शेर आया, गुरुजी के पास आ गया, गुरुजी को देखने लगा। 2-4 मिनट गुरुजी को यूं थोड़ा सूंघता रहा, देखता रहा, फिर शेर आगे बढ़ गया। करीब आधा किलोमीटर शेर आगे दूर चला गया। अब चेला पेड़ से नीचे उतरा, और तब तक करीब आधा घंटा हो गया था। गुरुजी ने आंखें खोली, कहा, गुरुदेव शेर आया था। अच्छा, आपको पता नहीं? कि मैं तो ध्यान में था, कि आया था आपके पास, कई देर खड़ा रहा, कोई खास बात, न कोई भय, न कोई बात। कहा गुरुजी का, अब चले कहाँ, गुरुदेव पधारो। गुरुजी खड़े हुए, चेला भी तैयार हो गया। अब अपने गंतव्य की ओर दोनों जा रहे थे। जंगल में कुछ मच्छर थे, तो कुछ मच्छर काट गए गुरुदेव को कान में और में। तो गुरुजी, अरे मच्छर, ओह अरे मच्छर, थोड़े यूं अस्थिरता सी करने लगे, अरे मच्छर। चेले के चेहरे पर मुस्कान आ गई, हंसी आ गई। गुरु ने देखा कि ये हंसता है। अरे क्या हुआ, हंसते क्यों हो? क्या हुआ, हंसते क्यों हो? कि नहीं गुरुदेव, नहीं, क्यों, बात क्या, हंसे क्यों?
तो बोला गुरुदेव आप तो महापुरुष ही हो, बड़े अजीब के आदमी हो। क्यों? अरे आधा घंटा आप जहाँ ध्यान में थे वहाँ शेर आपके पास आ गया, खड़ा रहा, आप बिल्कुल उठे नहीं, डरे नहीं, हिले नहीं, डुले नहीं, एकदम अपने आप मानो मस्त थे। शेर आ गया तो भी ये एक दो कोई मच्छरों ने काटा, आप अरे मच्छर अरे यूं करने लग गए, इतना क्या हो गया? वहां कितनी स्थिरता थी, यहां कैसे आप थोड़ी उद्विग्नता करने लग गए? अच्छा ठीक है बात तो तुम्हारी, तो गुरुदेव ऐसा इतना अंतर कैसे आ गया आप में? तब गुरुजी बोले देखो मैं जब आधा घंटा ध्यान में था तब मैं अपने प्रभु के साथ में था, अपने प्रभु के साथ में था। अब मैं तेरे साथ में हूं, यह फर्क है। अब मैं तेरे साथ में हूं तो संगति का फर्क है। अपने प्रभु के साथ है, भय नहीं, स्थिरता, समता। तुम्हारी चंचलता है तो मैं तेरे साथ हूं, तो अब मेरे में थोड़ी चंचलता आ गई होगी। तो किसके साथ हैं? तो वो अज्ञान जो मत्ती है, श्रुत है, वो मिथ्यात्व की संगति में है, मिथ्यात्व के पास है, इसलिए उसका नाम भी दिया गया है अज्ञान। और जो सम्यक्त्व के पास मति श्रुत है उसका नाम है मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान। तो मैंने आपको तात्विक बात यह बताई, अज्ञान दो प्रकार का है। ज्ञान का अभाव है, वो अज्ञान ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से होता है। और मिथ्यात्व के पास वाला जो अज्ञान है, मति श्रुत विभंग ज्ञान, वो ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से होने वाला अज्ञान होता है। इसी प्रकार मिथ्या दृष्टि दो प्रकार की होती है। एक मिथ्या दृष्टि है वो क्षयोपशम भाव है, यानी मिथ्यात्व के पास जो गुण है, मिथ्यात्व के पास जितना जितना सम्यकपना है, सहीपना है, सही ज्ञान है, वो क्षयोपशम भाव है। और मिथ्यात्व की उल्टी श्रद्धा, गलत श्रद्धा रूप जो मिथ्या दृष्टि है, वो मोहनीय कर्म का उदय भाव है। तो मिथ्या दृष्टि भी दो तरह की, एक उदय भाव वाली मिथ्या दृष्टि, एक क्षयोपशम भाव वाली मिथ्या दृष्टि। यहाँ जो दर्शन के 7 प्रकार बताए हैं, सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन, सम्यक मिथ्या दर्शन, ये तीनों जहाँ तक मैं समझ पाया उदय भाव वाले नहीं है, ये क्षयोपशम भाव वाले हैं। और एक बात और है, सायिक सम्यक्त्व आ जाए तो सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि, सायिक भाव वाली मोन्य के क्षय से होने वाली, दर्शन मोन्य के क्षय से होने वाली भी यह सम्यक दृष्टि या सम्यक दर्शन जो भी हो सकता है। अगले 4 हैं चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। इनमें 3 चक्षु, अचक्षु, अवधि हैं। ये तीनों दर्शनावरणीय कर्म के क्षयोपशम से मिलने वाले होते हैं। और केवल दर्शन है वो दर्शनावरणीय कर्म के क्षय होने से, क्षायिक भाव से मिलने वाला होता है। तो अब प्रश्न है कि चक्षु दर्शन तो ठीक है, मान ले आंख से होने वाला सामान्य बोध, अचक्षु दर्शन कैसे हुआ, बिना आंख के कैसे हुआ? या अचक्षु से तात्पर्य है चक्षु के सिवाय अन्य इंद्रियों से और मन से, चक्षु नहीं, चक्षु के सिवाय अन्य इंद्रियों से और मन से जो बोध होता है, सामान्य बोध होता है, उसको अचक्षु दर्शन कहा गया है। तो यह अभाव रूपनी अचक्षु यानी चक्षु के सिवाय अन्य इंद्रियों से और मन से होने वाला दर्शन, तो उसका नाम है अचक्षु दर्शन। तो प्रश्न हो सकता है चक्षु अचक्षु दो भेद किए ही क्यों, एक ही कर देते, इंद्रिय मनोदर्शन एक में ही आ जाता। तो अलग इसलिए कर दिए गए हो सकते हैं कि दर्शन का स्पष्ट अर्थ है देखना। तो देखना वैसे आंख से होता है, तो आंख से देखने से जो ज्ञान होता है वो कुछ विशेष हो सकता है, महत्वपूर्ण, इसलिए चक्षु दर्शन अलग कर दिया, शेष को अचक्षु दर्शन कह करके अलग कर दिया गया है। तो अवधि दर्शन है वो तो अतीन्द्रिय होता है,
यह दर्शन और ज्ञान, यानी ज्ञान और दर्शन का जोड़ा है। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अवधि ज्ञान, अवधि दर्शन, यह जोड़ा है। तो ज्ञान, पर्याय का बोध ज्ञान है और सामान्य का बोध दर्शन है, ऐसे जोड़ा है ज्ञान दर्शन का। तो शास्त्रकार ने ये दर्शन के 7 प्रकार जो मोहनीय क्रम और दर्शनावरणीय क्रम से जुड़े हुए हैं, इनको मानो मिला करके 7 प्रकार बताए हैं।